मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। आशीर्वाद यात्रा के दौरान ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था, कभी भी किसी पंचायत में जा सकते हैं और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। और अब सीएम का कड़ा रुख देखने को मिलने लगा है। आज गोड्डा के पथरगामा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने गोड्डा जिले के पथरगामा पहुंचे थे। इस दौरान सीएम अलग अलग पंचायतों में शिविर में आए लाभुकों और बच्चों से बातचीत कर रहे थे। तभी कुछ बच्चियों ने बताया कि उनको सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिल रही है। बच्चियों की समस्या सुनकर मुख्यमंत्री की भुखटी तन गई। उन्होंने वहीं ऑन द स्पॉट जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को मिलने वाले अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य की हेमंत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत राज्य में लड़कियों को सशक्तिकरण के लिए उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के दृष्टिकोण से सर्वांगीण विकास का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में लड़कियों को ड्रॉप आउट रोकना और बाल विवाह को रोकना है। सरकार चाहती है कि बच्चियां शिक्षा हासिल कर आर्थिक और सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जहां भी जनसभा को संबोधित करते हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का जिक्र करना नहीं भूलते। मुख्यमंत्री कहते हैं कि झारखंड में ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों में बच्चियां 8वीं पास भी नहीं करती और माता पिता शादी के लिए दूल्हे की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कम उम्र में शादी होने से लड़कियां कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती हैं। कम उम्र में गर्भधारण उनके लिए खतरनाक साबित होता है। लड़कियां आर्थिक और सामाजिक आधार पर दूसरों पर आश्रित हो जाती हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि मैं यह स्थिति बदलना चाहता हूं। झारखंड में किसी भी बच्ची को पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई ना छोड़नी पड़े, उसके लिए योजना लाई गई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के प्रावधान। पहले सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत एक परिवार की 2 लड़कियों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान था, लेकिन अब इस योजना में एक परिवार की सभी बच्चियों को समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री इसके पीछे का दिलचस्प कारण भी बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंच से इस वाक्य का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसी कार्यक्रम में उनकी 15 बच्चियों से मुलाकात हुई। उन्होंने बच्चियों से पूछा कि किस किस को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिलता है। 14 बच्चियों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन एक ने नहीं। मुख्यमंत्री ने कारण पूछा तो पता चला कि योजना केवल 2 बेटियों के लिए है और वह परिवार में तीसरी बेटी है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि इससे मुझे झटका लगा। मुझे लगा कि वह गलत है। फिर मैंने योजना में एक परिवार की सभी बेटियों को समाहित करने को कहा और इस योजना में अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सीएम ने आज समाज कल्याण पदाधिकारी को निलंबित कर दिया। 2 बेटियों को ही सावित्रीबाई फुले योजना का हम लाभ दे रहे हैं। इस बात की जानकारी हमें थोड़ी विलंब से मिली कि आज बच्चियों की संख्या इस राज्य में अधिक है। इसलिए अब आने वाला समय में घर में अगर 3 बेटी है, अगर 4 बेटी है, अगर 5 बेटी है, तो सभी को सावित्रीबाई फुले का योजना हम देंगे। अब आप उसको पढ़ाई मत छुड़ाइए, उसको 12वीं क्लास तक पास कराइए और 12वीं क्लास के बाद आगे पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा उसका भी सरकार वहन करेगी। इसका भी हम आपके लिए कानून बना दिए। 8वां, 9वां, 10वां बच्चियों को सावित्रीबाई फुले से, फिर 10वां, 11वां, 12वां को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे, जिसके माध्यम से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार आपको बनना है तो आपको पता है कि डॉक्टर पढ़ने के लिए कितना खर्चा लगता है, इंजीनियर बनने के लिए कितना महंगा लगता है आज के दिन में। और इस वजह से हमारा गरीब गुरुआ लोग कोई इंजीनियर, डॉक्टर बनाता नहीं है बेचारा। कोई अपने मैरिट से निकल गया तो निकल गया, एक दो ठो, लेकिन इसका संख्या बढ़ाना होगा हमारे गरीब आदिवासी मूलवासियों के बच्चों को।
और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जिसके पास होगा, आने वाला समय 12वीं पास के बाद कोई भी आप पढ़ाई बड़ी से बड़ी पढ़ाई करना चाहेंगे, उसके लिए जो भी पैसा खर्च होगा, चाहे वो 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, उसका पैसा और जो आर्थिक सहायता है सरकार आपको उपलब्ध कराने का काम करेगी। और आपको कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है, जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, जमीन बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई गिरवी रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना जानवर गिरवी रखने का जरूरत पड़ेगा। और उस पैसे का गारंटर सरकार बनेगा और आपका डिग्री जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको सरकार को पैसा वापस नहीं करना है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।